डायबिटिक रेटिनोपैथी आजकल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाली है। दैट मीन्स हर 1000 लोगों में से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ होने का चांस है। उसका कारण हमारा डाइटरी इंटेक, जो चीज़ें हम खाते हैं, और हमारा कम एक्सरसाइज करना, मोटापा बढ़ना, ये सारे कारण हैं। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सोचनी है कि जब भी कभी डायबिटीज़ आपको डायग्नोज़ हो, शरीर के डॉक्टर ही डायग्नोज़ करेंगे उसको। कभी ब्लड शुगर ज़्यादा आए, डायग्नोज़ हो, तो इमीडिएटली पर्दे का चेकअप कराना इज़ मैंडेटरी। बहुत सी डायबिटिक की वजह से जो बीमारियां पर्दे की होती हैं, उनमें बिना पता लगे पर्दे का नुकसान होता चला जाता है। नज़र कम होनी ज़रूरी नहीं होती डायबिटीज़ में चेकअप कराने के लिए। तो डायबिटीज़ डायग्नोज होते ही आप काइंडली इमीडिएटली पर्दे के स्पेशलिस्ट से पर्दा चेकअप कराएं। अगर कोई बीमारी की स्टेज है, जो स्टेजिंग होती है उस बीमारी की, उसके हिसाब से वो आपको बताएगा कि आपने कब दोबारा दिखाने के लिए आना है। डायबिटिक रेटिनोपैथी उस बीमारी को कहते हैं जो शुगर की वजह से पर्दे को ख़राब करती है। उसमें पर्दे के अंदर ब्लीडिंग होती है, नई खून की नलियां बनती हैं, और कई बार काला मोतिया तक बन सकता है, और ग्लोकोमा वो भी बन सकता है उससे। उसके कारण जो खून की नलियां होती हैं उसके अंदर लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो उनके अंदर समझिए छिद्र बन जाते हैं छोटे छोटे, जिसमें से खून, पानी और चर्बी ये रिश्ते हैं, और जो बीच वाला पर्दा होता है हमारा, वहाँ सोजिश ले आते हैं, जिसके कारण हमारी नज़र कम हो जाती है। इसको हम डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा कहते हैं। तो ये जब स्टेज आती है, या नई खून की नलियाँ जब बन जाती हैं पर्दे की सतह पे, तो दिस इज़ अ इमरजेंसी एंड इट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। इलाज हमारे सेंटर पे, क्योंकि हमारा मेनली बहुत सालों से अस्पताल है, और शंकर नेत्रालय में मैंने स्पेशल रेटिना की ट्रेनिंग करी है इन बीमारियों को काबू करने के लिए। तो जो वर्ल्ड की बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं इस बीमारी को मैनेज करने के लिए, और वर्ल्ड ओवर जैसे मैनेज होती है सारे संसार में, जिस तरीके से बेस्ट पॉसिबल इसका इलाज किया जाता है, वो सारी सुविधाएं बिल्कुल उचित दरों पे आपको इस शहर में अवेलेबल हैं। आज से ही नहीं, पिछले 12 साल से मैं ये सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड आई एम हैप्पी दैट वी हैव थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी पेशेंट्स जो सेटिस्फाइड हैं, और जिनको हमने अंधेपन के कागार से बचाया है, और उनको रीजनेबल विजन दिया है कि वो अपनी दिनचर्या चला सकें। तो जब मैक्यूलर एडिमा आता है या नई खून की नलियां बनती हैं, चेकअप पे हम डिसाइड करते हैं क्या टेस्ट करे जाएंगे। एक एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, उसकी भी कई लोगों में ज़रूरत पड़ती है। एक OCT नाम का टेस्ट होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और हम कुछ शरीर के टेस्ट भी करवाने के लिए मरीज़ को भेजते हैं, जिससे ज़्यादा चर्बी होना, BP ज़्यादा होना, किडनी पे असर आना, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होना, इन सब चीज़ों से ये बीमारियां आँख वाली बढ़ती चली जाती हैं। तो आँख वाली बीमारी को भी इवेल्युएट करते हैं, और शरीर की बीमारियों को भी इवेल्युएट करते हैं, और शरीर के डॉक्टर की भी मदद लेते हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने के लिए। अगर सोजिश आए तो सोजिश के इलाज, नवीनतम जो टीके हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आँख के अंदर लगते हैं। इस सोजिश को सुखाते हैं, और धीरे धीरे नज़र में इम्प्रूवमेंट होता है। कुछ स्पेशल लेज़र भी होते हैं पर्दे के, जो करे जाते हैं। पर्दे का सेक लगाना जिसको हम कहते हैं, उसके कारण भी ये नई खून की नलियाँ टाइम के साथ सूख जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, और सोजिश भी धीरे धीरे उतरती है। तो बेस्ट पॉसिबल इंजेक्शंस, बेस्ट पॉसिबल लेज़र्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है, वी ट्राई कि हम यहाँ फॉलो करें, और अपने पेशेंट्स को वही बेनिफिट दें जो कहीं भी उसको और जाने से, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी इंडिया में जाने से वो अवेलेबल उसको हो सकता है। दैट इज़ आवर एंडेवर कि क्वालिटी भी बेस्ट पॉसिबल रहे हमारी तरफ से, हमारे सर्विसेज की सेफ्टी भी बेस्ट पॉसिबल रहे, और उसकी कॉस्ट भी ऐसे रहे जो हमारे यहाँ के पेशेंट्स अफोर्ड कर सकें और अपना इलाज कराने। डायबिटिक रेटिनोपैथी आजकल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाली है। दैट मीन्स हर 1000 लोगों में से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ होने का चांस है। उसका कारण हमारा डाइटरी इंटेक, जो चीज़ें हम खाते हैं, और हमारा कम एक्सरसाइज करना, मोटापा बढ़ना, ये सारे कारण हैं। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सोचनी है कि जब भी कभी डायबिटीज़ आपको डायग्नोज़ हो, शरीर के डॉक्टर ही डायग्नोज़ करेंगे उसको। कभी ब्लड शुगर ज़्यादा आए, डायग्नोज़ हो, तो इमीडिएटली पर्दे का चेकअप कराना इज़ मैंडेटरी। बहुत सी डायबिटिक की वजह से जो बीमारियां पर्दे की होती हैं, उनमें
बिना पता लगे पर्दे का नुकसान होता चला जाता है। नज़र कम होनी ज़रूरी नहीं होती डायबिटीज़ में चेकअप कराने के लिए। तो डायबिटीज़ डायग्नोज होते ही आप काइंडली इमीडिएटली पर्दे के स्पेशलिस्ट से पर्दा चेकअप कराएं। अगर कोई बीमारी की स्टेज है, जो स्टेजिंग होती है उस बीमारी की, उसके हिसाब से वो आपको बताएगा कि आपने कब दोबारा दिखाने के लिए आना है। डायबिटिक रेटिनोपैथी उस बीमारी को कहते हैं जो शुगर की वजह से पर्दे को ख़राब करती है। उसमें पर्दे के अंदर ब्लीडिंग होती है, नई खून की नलियाँ बनती हैं और कई बार काला मोतिया तक बन सकता है और ग्लूकोमा वो भी बन सकता है उससे। उसके कारण जो खून की नलियाँ होती हैं उसके अंदर लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो उनके अंदर समझिए छिद्र बन जाते हैं छोटे छोटे, जिसमें से खून, पानी और चर्बी ये रिश्ते हैं और जो बीच वाला पर्दा होता है हमारा, वहाँ सोजिश ले आते हैं, जिसके कारण हमारी नज़र कम हो जाती है। इसको हम डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा कहते हैं। तो ये जब स्टेज आती है या नई खून की नलियाँ जब बन जाती हैं पर्दे की सतह पे, तो दिस इज़ अ इमरजेंसी एंड इट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। इलाज हमारे सेंटर पे, क्योंकि हमारा मेनली बहुत सालों से अस्पताल है और शंकर नेत्रालय में मैंने स्पेशल रेटिना की ट्रेनिंग करी है इन बीमारियों को काबू करने के लिए। तो जो वर्ल्ड की बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं इस बीमारी को मैनेज करने के लिए, और वर्ल्ड ओवर जैसे मैनेज होती है सारे संसार में, जिस तरीके से बेस्ट पॉसिबल इसका इलाज किया जाता है, वो सारी सुविधाएं बिल्कुल उचित दरों पे आपको इस शहर में अवेलेबल हैं। आज से ही नहीं, पिछले 12 साल से मैं ये सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी दैट वी हैव थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी पेशेंट्स जो सेटिस्फाइड हैं और जिनको हमने अंधेपन के कागार से बचाया है और उनको रीजनेबल विजन दिया है कि वो अपनी दिनचर्या चला सकें। तो जब मैक्यूलर एडिमा आता है या नई खून की नलियाँ बनती हैं, चेकअप पे हम डिसाइड करते हैं क्या टेस्ट करे जाएंगे। एक एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, उसकी भी कई लोगों में ज़रूरत पड़ती है। एक OCT नाम का टेस्ट होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और हम कुछ शरीर के टेस्ट भी करवाने के लिए मरीज़ को भेजते हैं, जिससे ज़्यादा चर्बी होना, BP ज़्यादा होना, किडनी पे असर आना, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होना, इन सब चीज़ों से ये बीमारियां आँख वाली बढ़ती चली जाती हैं। तो आँख वाली बीमारी को भी इवेलुएट करते हैं और शरीर की बीमारियों को भी इवेलुएट करते हैं और शरीर के डॉक्टर की भी मदद लेते हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने के लिए। अगर सोजिश आए तो सोजिश के इलाज, नवीनतम जो टीके हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आँख के अंदर लगते हैं, इस सोजिश को सुखाते हैं और धीरे धीरे नज़र में इम्प्रूवमेंट होता है। कुछ स्पेशल लेज़र भी होते हैं पर्दे के जो करे जाते हैं, पर्दे का सेक लगाना जिसको हम कहते हैं, उसके कारण भी ये नई खून की नलियाँ टाइम के साथ सूख जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती और सोजिश भी धीरे धीरे उतरती है। तो बेस्ट पॉसिबल इंजेक्शंस, बेस्ट पॉसिबल लेज़र्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है, वी ट्राई कि हम यहाँ फॉलो करें और अपने पेशेंट्स को वही बेनिफिट दें जो कहीं भी उसको और जाने से, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी इंडिया में जाने से वो अवेलेबल उसको हो सकता है। दैट इज़ आवर एंडेवर कि क्वालिटी भी बेस्ट पॉसिबल रहे हमारी तरफ से, हमारे सर्विसेज की सेफ्टी भी बेस्ट पॉसिबल रहे और उसकी कॉस्ट भी ऐसे रहे जो हमारे यहाँ के पेशेंट्स अफोर्ड कर सकें और अपना इलाज कराने में झिझकें।